हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका शांति हरित चांद पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अक्षय सर, आपका मेंटर एंड टीचर। अभी तक हमने देखा क्लास 11th का अभी हमने चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को खत्म किया है। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस में किसी भी तरह के किसी क्वेरी की जरूरत है आपको, कमेंट सेक्शन में आप हमारे उसमें कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर सकते हैं। उस पर हम लोग विचार करके फिर एक न्यू वीडियो पर या उसका समाधान कुछ हो जाएंगे। तो आज हमने आए हैं सेकेंड चैप्टर नंबर 2। अब शुरू हो रही है आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं एनसीईआरटी के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। आज है चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये सारी चीजें हमको पढ़ना है इस क्लास में। क्या है इस चैप्टर्स में? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमलिया, एंड लास्ट में पढ़ेंगे वायरस, वायरोड्स एंड लाइकेंस। अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम। मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपका एकेडमिक और मेडिकल दोनों को लेके हम साथ में चले, नीट को भी लेके चले साथ में, और आपके एकेडमिक जो चल रहे हैं उसको भी लेके चले। ठीक है, शुरू करते हैं। एनसीईआरटी लाइन देखिएगा, फर्स्ट लाइन है। इस वीडियो को देखने या इस क्लास को करने से पहले 2 रूल्स है मेरे। आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, एक हाथ में हाइलाइटर होना चाहिए, और साइड में आपके पास एक व्हाइट नोटबुक होना चाहिए। ठीक है, जिसमें नोट करेंगे। Since the dawn of the civilizations, there have been many attempts to be classified living organisms. जैसे जैसे सिविलाइजेशन का विकास होता है, हमें बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम उस पे स्टडी करना शुरू कर चुके हैं। जैसे जैसे स्टडी करते हैं हम उसको वर्गीकरण करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये इसमें इस कैटेगरी में नहीं, ये इस कैटेगरी में नहीं, ये मेमेलिया नहीं है, ये प्लांटी है या एनिमलिया है, ऐसे करना शुरू करते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, not using criteria that were be scientific, but born out of a need to be used organism for our own usage. क्या? Instinctively not using the criteria that were the scientifically, but born out of a need to be used organism for our own usage. हम अपने अनुसार, ये क्यों जरूरत पड़ती है हमें क्लासिफाई करने की? जरूरत क्यों पड़ती है कि जब हमारी आवश्यकताएं उस चीजों की जब पड़ती है, तब हम अपने सुविधा के अनुसार उस चीजों को क्लासिफाई करते हैं। समझ, इमेजिन कीजिए कि आपके घर में बहुत सारे इधर उधर सामान बिखरे पड़े, फिर भी आप क्या चाहते हैं कि हमारे अनुसार, हमारे इजी के लिए, हमारे इजी क्लासिफिकेशन के लिए उस चीज को क्या कर दें? क्लासिफाई कर दें। उस चीज को क्या कर दें? मैं अलग अलग कैटेगरी में बांट दें। बांटने से क्या फायदा होगा? हमारे लिए इजी हो जाएगा उस चीज को स्टडी करने में। अब 4 जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इस चीज के लिए खाने वाले क्या हैं? खाने वाले हैं तो अलग रखा हुआ है, शेल्टर रहने वाली चीजों को अलग रखते हैं, और क्लोथिंग के हिसाब से उसको अलग करते हैं। ये तीनों को इस क्राइटेरिया पर हम उसको वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अरिस्टोटल, द फर्स्ट साइंटिस्ट। नेम याद रखिएगा, द फादर ऑफ बायोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ? इनको फादर ऑफ जूलॉजी, अरस्तु। इनको जनक कहा गया है जीव विज्ञान का। इसको अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। Was the earliest to be attempt the more scientific basis of classification. इन्होंने बहुत पहले, सबसे पहले इन्होंने क्लासिफिकेशन का क्या कहा गया था? साइंटिफिक बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन का ओरिजिन अटेम्प्ट किया था। इन्होंने शुरुआत एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी कि साइंटिफिक टर्म पर हर किसी को वर्गीकरण किया जा सके, क्लासिफाई किया जा सके। ठीक है, नोट डाउन करना। अरिस्टोटल। आगे देखते हैं। He used, क्या करते हैं? He used the simply morphological characters. Simply इन्होंने morphological characters को स्टडी किया to classify plants into, किसी को प्लांट्स को ट्री में, सर्ब्स में, हर्ब्स में बांटने की इन्होंने, सॉरी क्या, ट्री में, सर्ब्स में, हर्ब्स में बांटने की इन्होंने क्या की? कोशिश की। He also divided animals into the 2 groups, those which had to be red blood and those who did not have. इन्होंने अपने अनुसार उस समय जितनी सुविधाएं थी, फैसिलिटी थी आइडेंटिफाई करने के लिए,
इन्होंने अपने अनुसार क्लासिफाई क्या करना शुरू किया, ट्री को बांटा, ये ट्री कैटेगरी में प्लांट्स जाएगा, ये सर्व कैटेगरी में जाएगा और ये हर्ब्स कैटेगरी में जाएगा। और जैसे ही इसको डिवाइड किया टू ग्रुप्स में, तो एनिमल्स को इन्होंने दो भाग में बांटा, जिसके पास आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, और जिसके पास व्हाइट ब्लड सेल है। ठीक है, अब आइए आगे। एलिनस, इनका नाम लाइनस ने टाइम ए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद द प्लांटी एंड एनिमलिया। याद रखना बाबू, दो चीज याद रखेंगे। लिनस ने क्या किया, इन्होंने क्या दिया, दो किंगडम सिस्टम इन्होंने दिया। दो किंगडम सिस्टम को इन्होंने बांटा, किसमें, प्लांट एंड एनिमल। किस चीज में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में रिस्पेक्टिवली इन्होंने बांटा। द सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। पर इन्होंने क्या, थोड़ा कॉम्प्लेक्सन क्या आ गया कि इन्होंने प्लांट्स और एनिमल में तो बांटा, पर इसको इस कैटेगरी में नहीं बांट पाए कि कौन यूकैरियोट्स है, कौन प्रोकैरियोट्स है, कौन आपका यूनिसेलुलर है और कौन मल्टीसेलुलर है, ऑर्गेनिक एंड द फोटोसिंथेटिक कौन है, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है। मतलब प्लांट्स और एनिमल में तो बांट दिए, पर ये बताना भूल गए, पर ये नहीं बता पाए कि कौन प्रोकैरियोटिक्स है, कौन यूकैरियोटिक्स है, कौन फोटोसिंथेटिक है, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है, और कौन मल्टी सेलुलर है, कौन यूनिसेलुलर है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक डिड नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी। हमने तो कैटेगरी तो बांट दिया, पर इसमें जितने भी ऑर्गेनिक थे, ज्यादा ऑर्गेनिक नहीं आ पाए क्लासिफिकेशन करने में। ठीक है, एकदम जो कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक इनटू द प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन। इजीली तो हम कर लिए कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, पर वाज इजी टू अंडरस्टैंड भी है, पर बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक डिड नॉट फॉल इन। बहुत सारे ऑर्गेनिक इससे बाहर रह गए, ना वो प्लांट कैटेगरी में है, ना वो एनिमल कैटेगरी में है। तो उनके लिए फिर क्या करना पड़ेगा। Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Beside gross morphology and need was also a failed for including other characteristics like a cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, and method of reproduction and evolution. अब बांटने की प्रक्रिया क्या आई, किस किस कैटेगरी में उसको क्लासिफिकेशन करना था, किस किस में उसका मॉर्फोलॉजिकल नीड्स के अलावा अदर कैरेक्टर भी हमको देखना था। सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल स्ट्रक्चर के बाद क्या है आपका नेचर ऑफ वॉल क्या है, नेचर ऑफ वॉल क्या है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या है, उसके बाद हैबिटेट क्या है आपका, उसके मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, और उसके बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। इतने कैटेगरी में इसको बांटना पड़ा। ये नहीं कि सिर्फ हम ये देख लेंगे और इसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देखनी है बस इसको प्लांट कर दो, नहीं, इतने कैरेक्टर्स को देखने पड़ेंगे तब इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ऑफ। सही बात है, क्लासिफिकेशन ये नहीं कि कोई नियम बन गया, वही नहीं, समय के अनुसार, ऑर्गेनिज्म के अनुसार, क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको समय बाय समय चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लांट्स and animal kingdom have been a constant undergo all different systems. That understanding of what groups organic be included under this kingdom have been a changing. The number, nature of other organic have also been understood differently and different scientific over there. समय के अनुसार अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा अलग अलग कैटेगराइज करने की ऑर्गेनिक बांटे गए, अलग अलग ऑर्गेनिक का अलग अलग उसको कैटेगरी बांटा गया। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल में जो थे उनमें से भी निकाल के ऑर्गेनिक को अलग उसके 5 किंगडम देखिएगा, 3 किंगडम देखिएगा, 4 किंगडम देखेंगे। साइंटिस्टों ने अपने अनुसार उसको बांटा। ठीक है,
आई होप यहाँ से आपका आज का क्लास यहाँ खत्म होता है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं, शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।